बांग्लादेश इस वक्त अंधेरे में है। अंधेरे में वो राजनीतिक तौर पर भी है क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद वहां जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद यूनुस खान ने कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, तभी से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गर्त में जा रही है। साथ ही अडानी से जो बिजली खरीदता है, अडानी जो बिजली बेचते हैं बांग्लादेश को, उसमें भी तकरीबन 50% का पावर कट लगा दिया गया है, जिससे कि बांग्लादेश अंधेरे में है। और दोनों तरीके से, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों तरीके से जो बांग्लादेश है वो अंधेरे में है। अब इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए। हालांकि लोगों का यह कहना है कि जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उस वक्त वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं को निशाना बनाया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना वहां से भागकर भारत आई थी, भारत ने उन्हें शरण दी थी, इसीलिए वहां के हिंदुओं को लगातार टारगेट किया गया। हालांकि दुनिया को यह चीज नहीं दिख रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने दिवाली के मौके पर कहा था कि मैं हिंदुओं के साथ हूं। उसके बाद जो बाइडेन, जो मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिका में हैं, उन्हें ये चीजें नहीं दिखती क्योंकि उन्हीं के प्लांट किए गए नेता हैं यूनुस खान, ऐसा कहा जाता है। और बांग्लादेश में सड़क पर इस वक्त अल्पसंख्यक उतर आया है और साथ में अडानी की तरफ से बिजली काट दी गई है। तो लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं हिंदुओं का बदला लेने के लिए तो अडानी ने बांग्लादेश की बिजली नहीं काट दी है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है, लेकिन वैसा नहीं है। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करती। अब यहां समझ लीजिए कि अडानी पावर प्लांट जो झारखंड में है वो 1496 यूनिट बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को। बोहो रामपुर में जो प्लांट है वो 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। जो त्रिपुरा में है वो 160 मेगावाट बिजली देता है बांग्लादेश को। और इसका जो बिल है, इसका जो बकाया है, वो बांग्लादेश के ऊपर ड्यू है। शेख हसीना के जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, उसके पास अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। और अडानी का तकरीबन $800 मिलियन यानी कि 6700 करोड़ रुपए का जो भुगतान करना है, वो इसलिए 50% बिजली अडानी के द्वारा काटी गई थी। और इस प्रोसेस को 6700 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल देना है, उसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से बांग्लादेश ने शुरू कर दी, क्योंकि अडानी की तरफ से कहा गया है कि भैया जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं उसके लिए जो जरूरी कोयले की जरूरत पड़ती है उसे हम आयात करते हैं, और पैसा आप लोग दे नहीं रहे हैं तो हमें बिजली बनाने में दिक्कत आ रही है। 1496 वाट बिजली दी जाती थी, जो घटाकर अब 700 से 800 वोट कर दी गई है। अडानी के स्वामित्व वाली जो कंपनी है, जो बांग्लादेश के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत बिजली दी जाती है, वो बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने रॉयटर्स को यह बताया कि पिछले महीने बांग्लादेश ने अडानी पावर को $96 मिलियन का भुगतान किया था, और इस महीने के लिए $170 मिलियन का भुगतान करने के लिए वो बैंक से लोन ले रहे हैं। मतलब कुल बिल है $800 मिलियन का, यानी 6700 करोड़ का, और वो इस महीने जमा करेंगे $170 मिलियन, जिसके लिए भी बांग्लादेश की सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। बांग्लादेश को हाल के सालों में महंगे ईंधन और कच्चे तेल के दामों में जो वृद्धि हुई, उससे सारी दिक्कतें आ रही, क्योंकि दुनिया फिलहाल जंग के मैदान में हो, रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल और हमास के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो। अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से जो हटाया गया, उससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा जटिल हो गई।